अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्मोडायनामिक के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आज का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस को प्रूव करेंगे और वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को भी प्रूव करेंगे, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर को भी प्रूव करेंगे, जिसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर को भी प्रूव करेंगे, जिसको आइसोथर्मल कहते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका वॉल्यूम Vi है। जब हमने इसके ऊपर टेम्परेचर T दिया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, Vf हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, dV आया। वी नो दैट W is equal to इंटीग्रेशन f dx। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। जब भी हम किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो यही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। हम जानते हैं कि we also know that P is equal to F over A। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ पे हमारे पास A उधर चला जाए तो F इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। अब हमने लिखना है फोर्स ऑफ पिस्टन डाउनवर्ड इज इक्वल टू माइनस पी ए। फोर्स ऑफ पिस्टन हमारे पास क्या है, माइनस पी है। तो हमारे पास F क्या हो जाएगा, माइनस पी ए हो जाएगा। अब इसी को हमने पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F की जगह पे माइनस पी ए और डी एक्स हो जाएगा। अब A और डी एक्स जो है हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस पी ए और डी एक्स हमारे पास डी वी हो जाएगा। ये साइड पे मैं लिख रहा हूँ, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी आई, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास वी एफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी को, प्रेशर को बाहर ले आएंगे और डी वी को एज इट। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है। डी वी की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी वी ऊपर लिमिट्स वी एफ ओवर वी आई। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट वी आई। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग स्पेशल गैस इन एक्सपेंशन में हमारे पास वर्क डन जब वी एफ ग्रेटर होगा वी आई से तो ऑल्सो नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा।
और कंप्रेशन में हमारे पास वी एफ स्मॉलर हो जाएगा वी आई से और इज टेकन पॉजिटिव, जिसको हम तो ऐसे वर्क डन को हम पॉजिटिव मानते हैं। और वर्क डन बाय द गैस जब होगा, बाय द गैस क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। और वर्क डन ऑन द गैस जब होगा तो हमारे पास वर्क डन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को करेंगे, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एज वी नो W वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस इंटीग्रेशन P dV के। तो जब हमारे पास dV चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसको पुट इन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P0। तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। A process in which volume of gas remains constant, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। अब वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर, also known जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। We know that W is equal to इंटीग्रेशन P dV। लिमिट्स हमारे पास क्या है, इनिशियल से फाइनल तक। प्रेशर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा बाहर आ जाती है,
वी आई और वी एफ, पीछे क्या बचा, डी वी बचा। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन डी वी की हमारे पास आ जाएगी वी और लिमिट्स ऊपर वैसे गई वैसे। अब w इज इक्वल टू माइनस पी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन आ गया आइसोबैरिक प्रोसेस में। अब हमारे पास वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस। we know that वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई लिमिट्स पी डी वी के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बताती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम और पी प्रेशर। P इज इक्वल टू एन आर टी। वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी आई वी एफ लिमिट, P की जगह हमने क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है एन आर टी ओवर वी और डी वी वैसे का वैसे। अब W इज इक्वल टू माइनस एन हमारे पास कांस्टेंट है, R हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, पीछे क्या बचा, वी आई वी एफ डी वी ओवर वी बचा। तो इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो माइनस एन आर टी लॉग लगा लेते हैं, लॉग वी और वी एफ वी आई लिमिट्स। W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग, जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वी एफ माइनस लॉग वी आई, जिसको हम मैथमेटिकल का रूल है, जब भी कोई दो लॉग वाली क्वांटिटीज़ माइनस हो रही हों तो उसको हम लॉग लिख के डिवाइड में यानी कि बटे में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।